हाय बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफी बेहतर होगे। जैसा कि जान रहे हो कि अभी मैं आप लोग को एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिस्कस कर रहा हूं आप लोग के बीच। स्टार्टिंग वीडियो मैंने आपको बेसिक्स सिखाया, फिर मैंने बेसिक्स के कुछ क्वेश्चन सिखाए, उसके बाद मैंने आप लोग को लास्ट टर्म का कुछ क्वेश्चन सिखाया और आज मैं लेके आया हूं आपके बीच एक्सरसाइज 5.3 जिसमें टॉपिक का नाम है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, है ना। यानी कि जो भी सीरीज दिया होगा, जो भी सीरीज दिया जाएगा, उस सीरीज का टोटल का सम निकालने का क्या मेथड है वो सिंपल सा आज हम लोग सीखेंगे। जैसे कुछ कहानी हो जाए प्यारे बच्चों। सबसे पहले कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए एक शकील था, हमारा दोस्त जिसका नाम था शकील, मेरा दोस्त जिसका नाम है शकील। शकील की बच्ची हुई, एक बेटी हुई, डॉटर हुई, जिसने 100 रुपये उसके नाम से एक मनी बॉक्स में डाला। यानी स्टार्टिंग किया गया ए यानी कि 100 रुपीज से। उसके बाद उसने कहा वेन सी वाज 1 years old, है ना, एक साल, जब उसका पहला साल जो बर्थडे हुआ उसमें उसके नाम से उसने 100 रुपया बॉक्स में डाला। उसके बाद 150 ऑन हर सेकेंड बर्थडे, दूसरी साल यानी बच्चों A2, दूसरी साल उसने 150 रुपीज उसको बॉक्स में कंप्लीट करवाया। उसके बाद 200 ऑन थर्ड बर्थडे, देन वी कंटिन्यू सेम में। A3 तीसरे साल उसका वो जो अमाउंट हो गया वो 200 हो गया। तो पूछ रहा है बाय हाउ मच money will be collected in the money box by the time her daughter in 20 year old। तो कह रहा है बच्चों कि यानी कि 21 इयर्स के बाद 21 साल की जब बच्ची हो जाएगी तो उसके पास जो है इस सीरीज से पेमेंट जमा करने के बाद कितना अमाउंट जमा होगा। तो नॉर्मल क्या करना है बच्चों, एसएन निकालते हैं इस केस में। एसएन का फॉर्मूला आपको यहां पर दिया हुआ है, मैं अभी कहानी समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। n/2 होता है बच्चों 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद n की जो वैल्यू हो जाएगी 21/2 हो जाएगा बच्चों। 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 21 - 1, डी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 50। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो 50 होगा। यानी देखा जाए तो हमारा 21 इंटू 200 प्लस 20 इंटू 50, है ना, 21 ये 50 हो गया बच्चों। उसके बाद जो देखा जाए तो 21/2 इंटू यहाँ हो गया 200 प्लस 5 टू 10 पर 00 यानी कि 21/2 इंटू 1200, ये कैंसल हो गया 600 टाइम्स में और यहाँ हो गया 6126। यानी कि उसके यहाँ 21 साल के बाद जो बच्चा 21,600 अमाउंट अवेलेबल रहेगा। उसके पिताजी, अब कहानी कुछ इस प्रकार के, शकील की बच्ची थी, उसने उसके बर्थडे में एक बॉक्स पे गिफ्ट में दिया और उस बॉक्स में 100 रुपए डाले। दूसरे ईयर में उसने 150 रुपए कर दी और तीसरे साल में उसने 200 रुपए कर दी। तो देखा जाए तो हर साल जो है अमाउंट इंक्रीजमेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चा, 50 रुपीज का, है ना। यानी डिफरेंस जो हो गया, कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो 50 रुपीज का हो गया। तो अगर इस तरह का कभी सिचुएशन आएगा तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। यानी जितनी भी एपी के सीरीज गए हैं टोटल का सम जो है वो कहलाएगा सम ऑफ फर्स्ट एंड सीरीज ऑफ एपी। नॉर्मल इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है वो मैं अब आप लोग को समझा देता हूं। कहानी कुछ इसी प्रकार से इसमें भी है बच्चों कि दिया जाएगा ए यानी कि फर्स्ट टर्म, एक मैं अपना प्रोटोकॉल बना लेता हूं, इसमें एक सिस्टम बना लेता हूं। फर्स्ट टर्म A2 हो गया बच्चों, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया बच्चों सेकेंड टर्म। उसके बाद n मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म हो गया बच्चों। उसके बाद आपका क्या है, an भी दिया जा सकता है, यानी बोला जाए तो लास्ट टर्म हो जाएगा, है ना, एक सीरीज का। और इसके बाद जो है d मतलब हो जाता है कॉमन डिफरेंस। ये सब बात मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में समझा दिया गया है ना। और उसके बाद इसमें फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात सारी आपकी कंप्लीट जानकारी है पीछे वाले वीडियो से। इसमें कुछ कहानी इस प्रकार से मान लेते हैं, एक सीरीज ले लिया बच्चों हमने A1 A2 A3 A4 A5 ... AN तक एक सीरीज हमने लिया। अब बोल दिया कि ये जो पूरा सीरीज है बताओ इसका टोटल का सम कितना होगा। ये पूरा जो सीरीज है उसका बताना आपको टोटल का सम कैसे होगा। तो उसके लिए नॉर्मल सा एक फॉर्मूला बनाया गया है, SN बराबर n/2 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn मतलब हो जाएगा सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए जाएंगे सीरीज के उनके टोटल का सम बताना है। यानी कि a1 से लेके an तक का जो भी संख्या दिएगा उसका टोटल सम कितना होगा ये आपको बताना है। इसी में एक नॉर्मल सा फॉर्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस an भी हो सकता है ना। अब कैसे हो सकता है, अब चूंकि देखिए 2a है तो इसमें a को अलग करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, जो बराबर होता है किसके, an के। इसलिए a को अलग करके हम a प्लस an भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों फॉर्मूला सर वर्क कब करेगा, तो बाबू जिस तरह का वैल्यू दिया जाएगा उस तरह से ये फॉर्मूला जो है आपको एक वैल्यू को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा या फिर सेटिस्फाई करेगा। तो आइए, आपको बेसिक समझ में आ गया है, फॉर्मूला कंट्रोल में है, तो मैं अब आप लोग के बीच एक्सरसाइज को चालू करने जा रहा हूं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम। देखिए बच्चों हमें सम निकालना है। फॉलोइंग जी एपी, जो एपी दिए गए तो क्या कहता है, 2 है बच्चों, 7 है, 12 है, 10 टर्म तक है। तो ये हो गया बच्चों a1 की वैल्यू जो हो गया वो हो गया 2, d की जो वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 2 कर लेंगे और d की वैल्यू हो गई 5, और n की जो वैल्यू कितनी टर्म तक निकालनी है बच्चों, n 10 टर्म तक निकालनी है ना। और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ नंबर्स, यानी कि Sn निकालना है बच्चों। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। n की वैल्यू हमारे पास 10 अवेलेबल है बच्चों, बाई 2 हो गया, 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई बच्चों 5, यानी ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स में। तो यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2 2 जा 4 प्लस 10 1 जा 9 9 5 जा कितना हो गया 45। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों देखिएगा, और ये हो गया 5 इंटू 49 है ना। इसके बाद अब यहां देखिए हो जाएगा 245, यानी इसका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो आएगा बच्चों 445, यानी कहने का मतलब है 2 7 12, इस तरह से आप 17 22 27 32 37 42 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अगर आप टोटल का सम करेंगे बच्चा तो आपको मिल जाएगा कितना 245। तो ये एक मेथड आसान सा है, फॉर्मूला है, जिसके तरीके से, जिसके हेल्प से हम जो है किसी भी क्वेश्चंस के वैल्यू को हम एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, क्या कहता है इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से है सीरीज दिया गया, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देता हूं मैं ताकि उस तरफ मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकूं। ये हो गया आपको बच्चों, फिर से a की जो वैल्यू हो गई वो हो गई कितनी, -37, सीरीज में है -37, और d का जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो -33 में मुझे -37 को माइनस करना पड़ेगा, यानी -33 प्लस 37, देन रिजल्ट कितना हो गया, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी n का जो वैल्यू हो गया, और उसके बाद कितना टर्म तक निकालना, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 12, नंबर ऑफ टर्म क्या दिया गया बच्चों 12 दिया गया है। तो अब हमें पता लगाना है कि इसका जो टोटल का जो सम आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, पता लग जाएगा भाई। क्या करना पड़ेगा सर, तो फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब नॉर्मल n की वैल्यू हो गई 12/2, 2 इंटू ए का वैल्यू आप लोग का हो गया -37 प्लस n की वैल्यू हो गई 12, यानी कि 12 माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई 4, यानी कहने का मतलब हो गया ये कैंसिल हो गया 6 टाइम का, यहाँ हो गया 6, यहाँ 37 2 जा, तो 32 जा कितना हो गया आपका बच्चों 60, और 7 2 जा हो गया 14, यानी हो गया -74। इसके बाद हो गया बच्चों 12 में से 1 चला जाएगा तो 11, 11 4 जा कितना हो गया 44। अब यहां से मैं क्या करूं सर, कुछ नहीं करना है बच्चों, 6 इंटू, अब यहां आपका माइनस ही होगा चूंकि बड़ा है, अब 4 में से 4 चला गया 0, 7 में से 4 चला गया तो 3, यानी -180 जो है आपका यहां पर रिजल्ट होगा। समझ में आया बच्चों, आसान क्वेश्चन है, बेसिक मैंने समझाया, फॉर्मूला एस्टेबल किया, उसके बाद उस पर मैंने क्वेश्चंस को रखा जो कि काफी इजी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं बच्चों, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको शुरू में ही मैंने आपको बतला चुका हूं कि इस चैप्टर में मैंने सारे एनसीईआरटी बुक्स के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल करवाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहता है इसमें। फिर से उसी तरह से उस सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन, ये हो जाएगा बच्चों ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हो गई सर 0.6, ठीक है। डी की वैल्यू तो 1.7 में हम माइनस कर लेंगे 0.6 को, तो 7 में से 6 चला जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया 1.1 डी की वैल्यू। अब उसके बाद नंबर ऑफ टर्म जो दिया हुआ होगा वो कितना
दिया गया बच्चों 100। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल का सम यानी सम ऑफ नंबर निकालना है, n/2 फॉर्मूला स्टेबल करेगा और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हो गई 100/2 और यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू हो गई 0.6 प्लस n की वैल्यू हो गई बच्चों कितना 100-1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 1.1। ठीक है, ये इंटू कर देता हूं ताकि पता चले। ये कैंसिल हो गया 50 टाइम्स का, तो यहाँ हो गया बच्चों 50, यहाँ हो गया 1.2 प्लस यहाँ हो गया 99 इंटू 1.1 11। अब क्या है कि ऐसे केस में थोड़ा सा सावधानी जरूर है रखना, नहीं तो मिस्टेक से आपका आंसर का रिजल्ट जो है वो गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो क्या करना है 1.2 हो गया बच्चों प्लस 19 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 इंटू 11 ट्रिक है नॉर्मल, 9 9 9 18 का 8 कैरी हो गया 1 9 और 1 9 और एक 10 यानी 108 1089। एक अंक के बाद डिसमल है तो एक अंक के बाद डिसमल। इसके बाद अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 50 इंटू ऐड कर लिया 9 to 11 का 1 कैरी हो गया 1, 8 और 1 9, 9 और 1 हो गया 10 का 0 कैरी हो गया 1, यहाँ 1 और ये भी हो गया 1 हमारा। इजी सा पैटर्न था, इजी क्वेश्चन था। 9 to 11 का 1 कैरी हो गया 1, 8 और 9 और 0 10 और वहाँ आ गया 1 1। बहुत अच्छा, पॉइंट हटा दिया, यहाँ कट गया, यहाँ हो गया हमारा 0 0 से 0 कैंसल। अब यहाँ 5 इंटू 1105 में मल्टीपल करना, सॉरी 1 में, तो 1 5 5 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। ये आपका आगे बच्चा रिजल्ट। आसान है कि नहीं जो बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। क्वेश्चन आसान लगता है कि नहीं लगता है बताने के बाद। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इस तरह के आपको एनसीईआरटी में इसलिए मैं प्रैक्टिस वेब करवा रहा हूँ कि एग्जाम आपका बहुत नजदीक आने वाला है। मुश्किल से आपके पास 150 से 200 दिन बचा है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसके लिए आप जल्दी जल्दी सारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट वीडियो देख जाइए। सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो देर नहीं करना है, रिजल्ट लाकर दिखाना है। a का वैल्यू 1/15, फिर से सेम पैटर्न, a का वैल्यू 1/15, d निकालनी है बच्चों यानी 1/12 माइनस 1/15। डी की वैल्यू हो गई बच्चों 12 और 15 का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। ये हो गया 5 टाइम्स का, ये हो गया 4 टाइम्स का, डी की वैल्यू हो गई बच्चों 1/60। ठीक है, फ्रैक्शन वाला थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है ऐसे। और इसके बाद सॉरी, इसके बाद जो है डी की वैल्यू हो गई हमारे पास। उसके बाद जो है बच्चों क्या हो जाएगा कि एन की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है, यानी एन की वैल्यू हो गई कितनी 11, एन की वैल्यू हो गई 11। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एस एन निकालेंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ n की वैल्यू हो गई 11/2 और 2 इंटू a की वैल्यू हो गई बच्चों 1/15 प्लस n की वैल्यू हो गई कितना, ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू फिर हो गई 11-1 इंटू डी का वैल्यू हो गया कितना बच्चों 1/60। ओह माय गॉड। ठीक है, अब यहाँ हो गया 11/2, अब यहाँ हम किए तो 2/15 हो गया प्लस यहाँ 10 और ये 10 हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू 1/60 हो गया, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ हो गया 11/2, यहाँ हो गया 2/15 प्लस 1/6। अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 11/2 और 15 और 6 का एलसीएम जैसे ही आप लेने जाएंगे तो करीब 30 आएगा, और ये लगेगा 2 टाइम्स का तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये लग जाएगा 5 टाइम्स का, है ना, 6 5 जा 30 तो 5 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ हो गया 11/2 इंटू 9/30। अब यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, 3 3 जा 9, 10 3 जा 30। अब इसके बाद 33 हो गया अब आई 20, यानी कि इसका जो टोटल का जो सम आएगा वो आएगा 33 बाई कितना बच्चों 20। आसान लगा, बेहतरीन क्वेश्चन से समझ में आया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो है बाबू, अब कुछ पैटर्न को बदलना है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आगे आपके अभी चाहेंगे। इसमें नॉर्मल क्या था, सीरीज दिया गया, ए का वैल्यू निकाला, डी का वैल्यू निकाला, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ था कि इतना नंबर तक आपको निकालना है ना, तो हमने आसानी से वहां तक निकाल लिया। कुछ और क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं और उसमें नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, फिर कहता है फाइंड द सम गिवन बिलो। अबर नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया गया, अबर लास्ट टर्म दे दिया गया, अबर नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया गया है। सर तो मैं क्या करूं, कैसे बनाऊंगा सर? तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया गया है तो जो नंबर ऑफ टर्म के बिना वाले फॉर्मूले हैं उसको लगाइए, n/2 a प्लस an नॉर्मल। कैसे लगेगा सर, ध्यान दीजिएगा, क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, ध्यान तो देना पड़ेगा सर, मुझे मालूम है। अब देखिए यहाँ हो गया बच्चों,
ये हो गया। अब अगर n की वैल्यू नहीं है तो n की वैल्यू निकाल भी हम सकते हैं। कैसे? an का फॉर्मुलेशन, an के मेथड से जाएंगे। अब नॉर्मल देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाए तो आप कैसे डील करेंगे, सबसे बड़ा समस्या ये हो जाता है। बहुत आसान कर दूंगा, आप केवल बोर्ड पे ध्यान मारिए, तुरंत ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान मैं करने वाला हूं इस क्वेश्चन को। a की वैल्यू जो होगी, a की वैल्यू होगी बच्चों होगा 7, d की वैल्यू 10 टू 20 और 21/2 माइनस 7/1, यानी d की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ पर 21 माइनस 14, यानी d की वैल्यू हो गई 7/2। d की वैल्यू हो गई कितनी? 7/2। अब हमें यहाँ d की वैल्यू, अब ये जो है अंतिम लास्ट टर्म है an, मान लीजिए उसको 84 हो गया, an की वैल्यू हो गई 84। इसके बाद अब नॉर्मल हम क्या करते हैं, an दे दिया गया है तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1। चूंकि बिना n की वैल्यू के तो हम निकाल ही नहीं सकते ना, चूंकि Sn का जैसे ही हम फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो यहाँ भी हमें चाहिए n/2 और a प्लस an। चूंकि an दिया हुआ है तो an का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म यहां भी चाहिए, तो ठीक है, इंटू डी कर लेते हैं। an की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका हो गया 84, a की वैल्यू हो गई वो होगा 7, n हम निकालना है, d का वैल्यू हो गया बच्चों 7/2। ठीक है, ये प्लस इधर आके माने 84 माइनस 7 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2, यानी 84 में 7 घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4 इधर चला जाएगा, 3 उधर हो जाएगा, तो यानी 77/2 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। ये कट गया आपका बाबू 11 बार में, तो यहाँ जैसे ही 11 बार में काटो तो ये हो जाएगा आपका 11 टू 22 इक्वल टू n-1, यानी कि 23 इक्वल टू n की वैल्यू आ गई हमारी 23, यानी यहां पर जो हो गया n का वैल्यू हो गया 23/2, a की वैल्यू हो गई बच्चों 7 प्लस an का वैल्यू हो गया 84, यानी कहने का मतलब हो गया 23/2 इंटू 7, 84 प्लस 7 यानी 6 इधर 91/91। अब 23 में आप यहां मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीपल कर लेते हैं तो 23 इंटू हो गया 91, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 9 3 जा 27, 7 कैरी होगा 2, 9 2 जा 18 और 2 20, यानी 3902, यानी आपका जो वैल्यू हो गया 2093/2। ये हो गया आपका आंसर। आसान था कि नहीं, बोलिए। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है। क्या कहता है, इसको हम लोग मान लेंगे a, तो a इक्वल टू हो गया बच्चों 34, d की वैल्यू हो गया आपका, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, तो a2 माइनस a1 करेंगे, a2 की वैल्यू हो गई 32 माइनस 34, यानी d की वैल्यू हो गई बच्चों -2 इंक्रीज कर ही रहा है। ठीक है, उसके बाद n की, अब an भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा के हम n निकालेंगे, क्योंकि बिना n निकाले हुए बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो n निकालना है। an बराबर हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, यानी an की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, an की वैल्यू होगी 10 बराबर a की वैल्यू होगी 34 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हो गया -2, यानी प्लस इधर आके -10 - 34 इक्वल टू n-1 इंटू -2, यानी हो गया -24 इक्वल टू n-1 इंटू -2, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 12 बार में, यानी 12 इक्वल टू हो गया n-1, यानी कि 13 इक्वल टू हो गया क्या चीज, n की वैल्यू हो गई 13। अब देखिए यहाँ के बाद हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ के बाद मैंने नॉर्मल आपको शॉर्टकट मेथड सिखाया है, वो क्या सिखाया है कि Sn बराबर जो है डायरेक्ट लगा लीजिए n/2 a प्लस an, चूंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम यही लगाना आसान समझेंगे। और n की जो वैल्यू हो गई, n की वैल्यू अभी हमने निकाला है कितना 13/2 के बच्चों, a की वैल्यू हो गई कितनी 34, और सॉरी a की वैल्यू 34, an की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, अब यहाँ हो गया 13/2 और यहाँ हो गया 44, ये कट गया 22 बार में, और यहाँ हो गया 13 इंटू 22, यानी हो गया 32 जा कितना हो गया 260 और 32 जा कितना हो गया 26, 682, यानी 286 जो हो गया बच्चा, वो इस टोटल नंबर ऑफ सीरीज का क्या हो गया, सम हो गया 286। समझ में आ रहा है, काफी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी सेम पैटर्न है, ये हो गया a, यानी a की वैल्यू हो गई बच्चों -5, d की वैल्यू निकालनी है, यानी ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया 3, किसी को भी माइनस कर लिए, a3 -a2 कर लेते हैं हम लोग। a3 के वैल्यू के -11 -a2 के वैल्यू के -8, यानी -11 प्लस 8, यानी d की वैल्यू जो हो गई वो हो गई कितनी -3, d की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है -3। उसके बाद an का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया -230, an का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों -230।
नॉर्मल अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ए एन का फॉर्मूला लगा करके हमें इन की जानकारी, इन नंबर ऑफ टर्म कितना, ये नंबर ऑफ टर्म है ये निकालना है। 230 जो है कौन सा नंबर ऑफ टर्म पे है, तो ए एन का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हो गया -230, ए की वैल्यू हो गई बच्चों -5 प्लस एन तो निकालना ही है, डी का वैल्यू कितना लाए हैं -3। बहुत सुंदर। अब इसके बाद यहां हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -230 माइनस इधर आके +5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, यानी कहने का मतलब हो गया -2 to 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब माइनस माइनस कट गया, अब ये देखिए कितना बार में कट जाएगा, 7 और 5 इक्वल टू n माइनस 1, यानी n की वैल्यू हो गई 76। अब हमें यहां से क्या निकालना है, Sn निकालना है बच्चों। Sn बराबर n/2 a प्लस an। Sn की वैल्यू हो गई 76/2, a का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 और ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ए एन का वैल्यू हो जाएगा -230। ठीक है, अब यहाँ हो गया 76 को काट लीजिए कितना बार में, 38 बार में हो गया, तो 38 इंटू -235, यानी कहने का मतलब 235 में 38 को मल्टीपल, 8 5 कितना 40, 0 कैरी हो गया 4, 8 3 जा 24 और 4 कितना 28 कैरी हो गया 2, 8 2 जा 16 और 2 18, 5 3 जा 15 का 5 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 0 1, 3 2 जा 6 और 1 7 0 9 8, यानी कहने का मतलब हो गया बच्चों -8930, यानी टोटल नंबर ऑफ सम जो होगा -8930 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है प्यारे बच्चों कि नॉर्मल सा देखिएगा, एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन से यहाँ पर से आ चुका है। क्या कहता है, आपको a का वैल्यू दिया गया है, a इक्वल टू हमारा दे दिया गया बच्चों 5 और d की वैल्यू भी दे दी गई है 3। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, an की जो वैल्यू है वो दिया गया है 50 और आपको फाइंड करना है n इक्वल टू व्हाट, और Sn की भी वैल्यू आपको यहां से निकालनी। तो फर्स्ट केस में सबसे पहले के जैसा दो यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है हमारा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच्चा, और नेक्स्ट हमारा Sn बराबर यूज हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद या तो हम Sn बराबर यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस an, है ना। नेक्स्ट अब यहां से देखिए हम क्या कहते हैं, ए एन इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हो गई 50, ए की वैल्यू हो गई 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई बच्चों 3। नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं, +5 इधर आके -5, 50 माइनस 5 इक्वल टू हो गया एन माइनस 1 इंटू 3, यानी 50 में 5 घटा दी 45 हो गया इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये कैंसल आउट कितना हो गया 15 टाइम्स में, यानी 15 इक्वल टू हो गया बच्चा n माइनस 1, यानी n इक्वल टू हो गया हमारा 16, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये 50 टाइम्स में ये आपका यहाँ पर डेवलप कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट एक तो n की वैल्यू आ गया, एक n निकालना था जो n की वैल्यू आ गया। अब हमें सेकंड टाइम्स में निकालना Sn, तो Sn का फॉर्मूला नॉर्मल हम क्या लगा सकते हैं बच्चा, n/2 a प्लस an, है ना। n की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 16, यानी ये हो गया 16/2, a की वैल्यू हो गई बच्चों कितना 5, और an का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो गया कितना 50, और यहाँ हो गया 2 टाइम्स 8 बार में, और यहाँ गए 8 इंटू 55, यानी 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, यानी हो गया 440 आंसर। यानी कहने का मतलब हो गया बच्चा Sn बराबर हो गया 440 और n बराबर हो गया कितना 16, ये आपका हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट और कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस स्टैंडर्ड, इसी में भी देखिए सेम केस, a का वैल्यू आपका 7 दिया हुआ है, A13 के वैल्यू हमारी 15 दी गई है, 35 दी गई है, D का वैल्यू निकालना और S13 का वैल्यू निकालना। नॉर्मल, फिर से नॉर्मल ट्रिक, A की वैल्यू होगी बच्चा 7 और A13 का वैल्यू दिया गया है 35, और अगर A13 को जनरेट कर दे, A13 का फॉर्मूला अगर जनरेट कर ले, a प्लस 12 इंटू डी इक्वल टू हो गया 35, a की वैल्यू जो हो गई वो हो गया 7 प्लस 12 इंटू डी इक्वल टू हो गया 35, ये प्लस उधर जाके माइनस, यानी 12d इक्वल टू हो गया 35 माइनस 7, यानी 12d इक्वल टू हो गया बच्चा 5 इधर हो गया 2 उधर हो गया, कितना हो गया 28, यानी d इक्वल टू हो गया 28/12, यानी हो गया 14, यहाँ हो गया 6 7 3, यानी d बराबर हो गया बच्चा 7/3। अब इसके बाद हमें निकालना है S13 का वैल्यू, यानी Sn का वैल्यू निकालना है, यानी n/2 a प्लस an, n की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, देखिए बच्चा n का वैल्यू ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 13/2
और ए के वैल्यू हो गया कितना 7 प्लस ए एन का वैल्यू हो गया कितना 35, यानी कहने का मतलब हो गया 13/2 इंटू 35 को जब हम 7 में ऐड करेंगे बच्चों तो कितना होगा 42, ये कैंसिल हो गया 21 टाइम्स का, यानी हो गया 13 इंटू 21, यानी हो गया 13 2 260 और 31 33 72, यानी 273, ये आपका हो गया टोटल आंसर। यानी S13 के वैल्यू हो गया 273 और बच्चा आपका D का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 7/3। ये आपका हो गया यहाँ पर बच्चों टोटल आंसर। नेक्स्ट फिर हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है बच्चा, A12 का वैल्यू दिया गया। अब पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि कॉमन डिफरेंस दिया गया था, कॉमन डिफरेंस निकालनी थी और A का वैल्यू दिया गया था। अब क्या है थोड़ा सा चेंजिंग प्लान है, यानी A12 का जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया 37, यानी A12 का फॉर्मूला हो गया A + 11 × D = 37, यानी A + 11 × D का वैल्यू हो गया 3 = 37 बच्चा, यानी A + 11 3 हो गया 33 इक्वल हो गया बच्चा 37 प्लस उधर जाके माइनस, यानी 37 - 33, यानी A का वैल्यू जो होगा बच्चा ये हो गया कितना 4, A की वैल्यू जो हो गई हमारी 4 होगी। अब कहने का मतलब है कि S12 का जब हम फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो S12 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n/2 A + an, A + an। n का वैल्यू दिया गया है, चूंकि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स टोटल सम जो निकालने बोल रहे हैं 12 का, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 12/2। A की वैल्यू हमारा अभी हमने निकाला है 4 और an का जो वैल्यू हो गया बच्चा वो हो गया 37, यानी कहने का मतलब ये हो गया 12/2 इंटू 37 और 4 हो गया कितना 41 हमारे हिसाब से, 3 इधर 4 उधर, और ये कट गया 6 टाइम्स का, यानी हो गया ये 246, यानी कहने का मतलब है कि A का वैल्यू हो गया 4 और S12 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 246। ये हो गया बाबू हमारा टोटल नंबर ऑफ S12 है ना, यानी टोटल सम ऑफ 12 नंबर्स का, 12 नंबर्स टर्म्स का। ठीक है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, A3 का वैल्यू दिया गया 15, नॉर्मल है, A3 का वैल्यू दिया गया 15। अब देखिए दो ही कंडीशन दिए गए हैं, कैसे एलिजिबल करेंगे, S10 का वैल्यू हो गया 125, ठीक है, A3 का फॉर्मूला बनाएंगे A + 2D = हो जाएगा 15, यानी A का वैल्यू हो जाएगा 15 - 2D, और यहां S10 का वैल्यू हो गया n/2 2A + n - 1 × D = हो गया 125। अब यहां हो गया 125 बच्चा, n का वैल्यू हो गया कितना, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 10, 10/2 2A का वैल्यू कितना हो गया 15 - 2D प्लस, अब देखिए n के वैल्यू फिर 10 - 1 कर लेंगे कितना हो जाएगा 9D, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक के। देख लीजिए n का वैल्यू 10 था, 10 हमने पुट किया, 2A का वैल्यू हो गया 15 - 2D 15 - 2D, n का वैल्यू 10 था, 10 - 1 किया 9 × D हो गया। अब यहां हो गया ये 5 टाइम्स में, ठीक है। अब यहां हो गया बच्चा 125 = 5, यहां हो गया 15 2 जा कितना हो गया 30, 2 2 जा हो गया कितना -4D, अब यहां कितना हो गया बच्चा +9D। अब यहां देखिए ये कट गया 25 टाइम्स में, अब यहां हो गया बच्चा 25 = 30 + 5D, यानी कहने का मतलब प्लस हो गया 30 में, इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चा, 25 - 30 = 5D, यानी कहने का मतलब -5 = 5D, यानी ये खट गया, -1 = D हो गया। अब D की वैल्यू कितनी होगी -1, यानी E का वैल्यू अगर कहा जाए तो 15 - 2 × D का वैल्यू कितना -1, यानी 15 - +2, यानी E का वैल्यू हमारा होती 17, E की वैल्यू हमारी कितनी होती 17 होती। अब हमें निकालनी कितनी होती 18 निकालनी होती, यानी A का वैल्यू +9 × D का वैल्यू, A का वैल्यू हो गया 17 +9 × D का वैल्यू हो गया -1, यानी 17 - 9, यानी A10 का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया A10 का वैल्यू कितना हो गया 8। नॉर्मल था, यहां पर आपने नॉर्मल क्या किया, जो कंडीशन दिया गया उसी कंडीशन से उठा करके हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया है। काफी आसान क्वेश्चन है, समझ में तो आ ही रहा होगा। नेक्स्ट और हम इसमें क्या करता है देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या करता है बच्चों, D का वैल्यू ओवर दे दिया गया, डिफरेंस दिया गया, D का वैल्यू दे दिया गया 5 और S9 का जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया हमारा 75, एलिजिबल है। तो सबसे पहले क्या है D का वैल्यू दिया गया, अब जाहिर सी बात है कि Sn का जब हम, चूंकि Sn की वैल्यू दी गई 75, तो Sn बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का फॉर्मूला लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि डी का वैल्यू दिया गया है। Sn यानी टोटल सम ऑफ नंबर, Sn टोटल नंबर कितना है 9, सम ऑफ नंबर कितना दिया गया 75। n की वैल्यू हो गई 9/2। यहां हो गया बच्चा 2a की वैल्यू निकालनी होगी हमें। n का वैल्यू हो गया कितना 9, n का वैल्यू हो गया 9, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 9, यानी n 9 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा 8d। ठीक है, अब यहां कितना हो गया 72 है 150/9 इक्वल टू ये हो गया 2a प्लस 8d, यानी कहने का मतलब हो गया 3 3 जा 9, 53 जा 150, यानी ये हो गया 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना 5, यानी कहने का मतलब हो गया 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 40। अब यहां हो गया 50/3 माइनस 40/1 इक्वल टू 2a, यानी यहां हो गया 3 और 1 का एलसीएम 3, 50 माइनस हो गया 4 3 जो 120 इक्वल टू हो गया 2a, यानी हो गया -70 बाई कितना हो गया दोस्त 3 2 जा कितना हो गया 6 इक्वल टू a 35 और यहाँ हो गया 3, यानी a की जो वैल्यू हो गई -35 बाई कितना हो गया 3। ये हो गया बच्चा हमारा a का वैल्यू। आसान था, कोई तकलीफ है ही नहीं। अब यहां से जब a की वैल्यू आ गई d की वैल्यू दी गई तो a9 निकालना काफी आसान हो जाता है। a9 का चूंकि फॉर्मूला ही हो जाएगा बच्चा a प्लस 8 इंटू डी। a की वैल्यू हमने पता लगा लिया है -35/3 है, प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, d की वैल्यू होगी 5, यानी -35/3 8 5 जा 40/1 और यहां फिर हमने किया तो 3 और 1 का एलसीएम -35 प्लस 120, यानी अगर कैंसिल कर देंगे तो 20 इधर कर दिया और उधर हो गया ये आपका 20 इधर हो गया, सॉरी 20 इधर, तो फिर भी 15 बच रहा है, 15 उधर हो जाएगा -85 बाई कितना हो जाएगा बच्चा 3, यानी a9 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया -85/3, यानी a9 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 85/3। ये हो गया बच्चा हमारा a9 का वैल्यू और ये हो गया फर्स्ट टर्म का वैल्यू। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल सा सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन के परफॉर्मेंस में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें n के भी वैल्यू निकालनी है और an भी पता लगाना काफी टफ है, कोई बात नहीं। सबसे पहले a दिया गया है, d दिया गया है, sn दिया गया है, तो चूंकि a की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 2 और d की वैल्यू अवेलेबल है 8, Sn बराबर हो गया कितना 90, यानी Sn का जो वैल्यू है वो हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां हो गया Sn का वैल्यू कितना हो गया 90 इक्वल टू हो गया n/2 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 2 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, निकालना है बच्चा। n-1 इंटू डी का वैल्यू हो गया कितना 8, यानी यहां हो गया 90 2 जा हो गया 180 इक्वल टू हो गया n 2 2 जा हो गया 4 प्लस 8 9 माइनस 8। इसके बाद अब देखा जाए तो क्या हो गया बच्चा यहां पर फिर 180 इक्वल टू 4n प्लस मल्टीपल कर रहा है, 4 को n से किया 4n, यहां हो गया प्लस 8n स्क्वायर और यहां हो गया -8n नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पर हो गया बच्चा 180 इक्वल टू ये आपका हो गया 8n स्क्वायर और यहां हो गया -4n, ये प्लस उधर जाकर -0 इक्वल टू 8n स्क्वायर -4n -180, तो 0 इक्वल टू हो गया। 4 कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 कॉमन कर लिया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 4 जा 60 हो गया, 4 4 जा कितना हो गया बच्चा 60 और 4 5 जा कितना हो गया 20, ये खत्म। 0 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 45 2 जा कितना हो गया 90, तो मेरे हिसाब से 10 9 जा 90 है ना, 10 9 जा 90, तो 0 इक्वल टू बच्चा हो गया 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, यानी कहने का मतलब 0 इक्वल टू 2n कॉमन, तो n माइनस 5 यहाँ पर प्लस n यहाँ पर 9 कॉमन, यानी n माइनस 5। अब देखा जाए तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी n बराबर हमारा हो गया 5, यानी n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। नेक्स्ट इसमें अब क्या करना होगा, n इक्वल टू आ गया हमारा 5 और a इक्वल टू हमारा कितना दिया हो गया था, देखिएगा a इक्वल टू दिया गया था 2 और d इक्वल टू 8, a इक्वल टू 2 d इक्वल टू 8, या अब हमें निकालना है an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, a का वैल्यू हो गया 2 प्लस n का वैल्यू हो गया 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया
8, यानी यहाँ होगा 2 + 4 × 8, यानी 8 4 जा 32 और 34, यानी ए जो है बच्चा, ए जो है A5 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारा कितना 34। ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। समझ में आया? काफी आसान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा फिर से उसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस। क्या कहता है बच्चा, a इक्वल टू दिया गया है 8, an इक्वल टू दे दिया गया है 62, Sn इक्वल टू दिया गया है 210। अब हमें यहां से निकालना है n का वैल्यू, d का वैल्यू। सपोज कर लो कि अब an और a दिया गया है और n निकालनी है, तो सबसे पहले Sn बराबर अवर जो हमारा फॉर्मूला इसमें स्टेबल करेगा वो n/2 और a + a एकदम साइलेंटली लगा लो। Sn का वैल्यू हो गया 210 इक्वल टू n/2, a का वैल्यू हो गया हमारा बच्चा 8 प्लस an का वैल्यू हो गया हमारा कितना, बोलो 62। बिल्कुल। अब यहां पर हमारा हो गया 210 इक्वल टू n/2 इंटू ये हो गया आपका 70, 0 से 0 कैंसिल, 3 टाइम्स में ये लग गया, 3 2 6 इक्वल टू हो गया n का वैल्यू। n का वैल्यू कितना आसानी से चला है। और नेक्स्ट अब हम अगर n का वैल्यू ले आए हैं तो कहने का मतलब है कि an जो है वो 62 दिया गया है, यानी कहने का मतलब है कि प्रॉपर n के वैल्यू हो गए कितने 62, यानी a6 का जो वैल्यू था वो हमारा 62 था। अब a6 का फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो हो जाएगा बच्चा a + 5 × d इक्वल टू हो जाएगा 62। अब a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8 हो गया, प्लस 5 × d का जो वैल्यू हो गया, d का वैल्यू अब हमारे पास नहीं है, d का वैल्यू निकाला जाएगा, कोई बात नहीं। d इक्वल टू 62 प्लस उधर जाके माइनस, यानी 5d इक्वल टू हो गया 62 माइनस कितना हो गया 8, ठीक है। यानी 5d इक्वल टू हो गया 2 इधर कड़ा है ना, और ये उधर चला गया, तो इसमें भी आपका जो है ये आपका माइनस हो गया, 2 इधर हो गया बच्चा और 2 इधर हो गया और उधर हो गया हमारा 50, तो यहाँ d बराबर हो गया 54/5, यानी यहाँ 62 में 8 घटा है तो 54, यानी d इक्वल टू 54/5। नॉर्मल है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन से बच्चा क्या कहता है, an का वैल्यू दिया गया है, an की वैल्यू दे दी गई है, अवेलेबल है हमारे पास 4, ठीक है। अब यहां पर से an का जो वैल्यू 4 हो गया और फॉर्मूला जनरेट करेगा a + n - 1 × d, यानी यहां हो गया 4 प्लस a हो गया बच्चा a + n - 1 × d की वैल्यू हो गया कितना 2, यानी यहां हो गया 4 इक्वल टू a + 2n - 2। यहां पर कहने का मतलब अब यहां हो गया 4 माइनस इधर आके +2 इक्वल -2n इक्वल टू a की वैल्यू, यानी 6 - 2n जो है किसका वैल्यू हो गया बच्चा a का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहां से a का वैल्यू इजी वे में निकल गया। अब हम नॉर्मली यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले Sn की वैल्यू लगा लेंगे। Sn का फॉर्म वैल्यू दिया गया, Sn का वैल्यू -14, तो -14 इक्वल टू हो गया बच्चा n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब यहाँ 14 2 जा कितना होगा -28 इक्वल टू हो गया n 2 × a का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल कराया गया है, 2a का वैल्यू कितना हो गया 6 - 2n, और यहाँ हो गया प्लस n - 1, n - 1 यानी n के वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, n - 1 × d का वैल्यू जो हो गया, d का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी यहाँ हो गया -28 इक्वल टू हो गया n 6 2 जा 12 -2 2 जा 4n और प्लस 2n - 2, यहाँ हो गया -28 इक्वल टू n और यहाँ कितना हो गया 10 माइनस कितना हो गया 2n, यानी कितना हो गया -28 इक्वल टू 10n - 2n स्क्वायर। अब कहने का मतलब ये माइनस इधर आके प्लस 2n स्क्वायर -10n -28 इक्वल टू 0 बच्चा, यानी 2 हमने कॉमन किया तो बच गया n स्क्वायर बच्चा, उसके बाद -5n -14 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये इधर 0 खत्म, अब यानी कहने का मतलब हो गया n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब हो गया n स्क्वायर -7n + 2n -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ n कॉमन यानी n - 7 + 2 कॉमन यानी n - 7 इक्वल टू 0, यानी n + 2 और n - 7 यानी n बराबर कितना हो गया बच्चा 7। n की वैल्यू हो गई 7 और हमें निकालना है n का वैल्यू कितना आ गया 7 और a का वैल्यू निकालना है, तो a के लिए कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है 6 - 2n, यानी 6 - 2 × n की वैल्यू हो गई 7, यानी 6 - 14 यानी a का वैल्यू हो गया कितना -8, तो a बराबर हो गया बच्चा -8 और n बराबर हो गया हमारा 7। काफी आसान है,
बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूं, आप इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इजी मैं कर रहा हूं आपको क्वेश्चन आपके लिए। इसके वैल्यू दी गई, सम ऑफ नंबर दिया गया है, Sn बराबर हमारा अवेलेबल है 192, n की वैल्यू का हमारे पास अवेलेबल है 8 और a की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 3 और d बराबर हमें निकालना है, यानी इस तरह का केस वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी Sn बराबर हो जाता है बच्चा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कहने का मतलब Sn हो गया 192 इक्वल टू n की वैल्यू हो गई 8/2 और यहाँ पर 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 3 प्लस n का वैल्यू हो गया 8, तो 8 में से 1 चला जाएगा तो 70, यानी नॉर्मल यहाँ देखिए 4 टाइम्स का हो गया, यहाँ हो गया 192 इक्वल टू 4 3 2 जा कितना हो गया 6 प्लस 70, यानी यहाँ हो गया बच्चा, यहाँ हो गया 192 इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 4 7 जा कितना हो गया 28 इक्वल टू हो गया 192 माइनस 24 इक्वल टू 28d। यानी कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और कैंसिल कर देंगे तो 8 में से 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 6 और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा आकर के कितना हो जाएगा बच्चा 1, यानी हो गया 28d। अब किया जाए तो 168/28 इक्वल टू हो गया कितना d। अब काट लिया जाए तो 7 से अगर काटने जाएंगे तो 7 4 जा 14, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 16 और 7 4 जा 28 और यहाँ कट गया 6 बार में, यानी 6 की वैल्यू हो गई कितनी d, यानी d बराबर जो हो गया बच्चा वो हमारा कितना आ गया 6। काफी आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन और है लास्ट टर्म में इस तरह के टाइप्स में, ये देख लीजिए क्या कहता है। l यानी मैं बता चुका हूँ ये an का वैल्यू हो गया 28 और Sn की वैल्यू हो गई 144 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना, यानी n इक्वल टू दिया गया है 9। फाइंड a, क्या निकालना हमें a निकालना, ठीक है। Sn बराबर n/2 a और an का बात है भैया तो a भी दिया हुआ है an भी दिया हुआ है। Sn हो गया 144 बराबर n की वैल्यू होगी 9/2, a का वैल्यू निकालना है, an का वैल्यू होगा 28, ठीक है। ये इधर हो गया 288 इक्वल टू हो गया 9, यहाँ हो गया a प्लस 28, यानी ये कट के आ गया 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, यानी कहने का मतलब 32 इक्वल टू हो गया a प्लस 28 प्लस इधर आके माइनस, यानी 32 माइनस 28 इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू हो गया कितना 4, यानी a का जो वैल्यू हो गया नॉर्मल इजी वे में कितना आ गया है 4। आसान था कि नहीं। ये सारे जो 2 नंबर्स के क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल कराया गया था, ये थोड़े से काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, है ना। इस तरह का क्वेश्चंस अब यहाँ से समाप्त हुआ और कुछ क्वेश्चंस अब यहाँ। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स है ना। हाउ मेनी टर्म्स कहने का मतलब कि कितने टर्म्स हैं ऑफ द एपी के कितने टर्म्स है बताना है। 9 17 25 के मस्ट बी टेकन, कितने टर्म्स लिए जाए कि उसका जो सम है वो टोटल कितना आ जाए 636। यानी कहने का मतलब है बाबू कि ए यानी फर्स्ट पार्ट टर्म दिया हुआ है 9, डिफरेंस हो गया 17 में 9 चला गया तो 8 हो गया बाबू, कॉमन डिफरेंस d हो गया। और Sn बराबर हमारा दिया गया है 636 और हमें निकालनी है n इक्वल टू वाट। अब जनरल जो Sn का आप फॉर्मूला शुरू से ही आप जान रहे हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ क्या Sn की वैल्यू हो गई 636 इक्वल टू n की वैल्यू निकालनी n/2, 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 9 प्लस n-1 इंटू d की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितना बच्चा 8। अब इसके बाद यहाँ क्या करना है, ध्यान देना है, ये इसको इधर ले, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1272 है ना। इसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा n, उसके बाद क्या बच जाएगा बच्चा 9 2 जा 18, 18 प्लस 18 माइनस 8, नॉर्मल है 8n हो गया माइनस 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर 1272 इक्वल टू 18n, सॉरी अभी वहाँ सॉल्व हो जाता है तो सॉल्व कर लेता कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, है ना। नॉर्मल सी बात है, समझ रहे होंगे आप। इक्वल टू n, अब यहाँ हो गया कितना 10 प्लस कितना हो गया 8n। अब यहाँ कहने का मतलब हो गया 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर, ठीक है। अब ये बात इधर प्लस उधर जाके माइनस, ये भी कॉमन सी बात, 0 इक्वल टू हो गया 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272। अब यहाँ 0, इसमें आप क्या कर लीजिए 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर
ये हो जाएगा प्लस 5n, यहाँ माइनस 636। अब यहाँ ये जीरो खत्म, सेवा समाप्त। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब इसे ब्रेक कर पाना थोड़ा सा यहाँ पर ये टफ हो जाता है। तो कैसे ब्रेक कर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल कुछ नहीं करना है। आपका इक्वेशन जो आया है जनरली वो आया है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा 636 इंटू हो गया 4, 6 4 जा 24, 4 कैरी हो गया 2, 3 12, 12 और 2 14 का 4 कैरी हो गया 1, 6 4 जा हो गया 24 और 25, ये 2544। यानी यहाँ पर जो हो गया, अब ये हो गया 4 5n। तो इस तरह से ये तो ब्रेक होगा नहीं, उतना लंबा का ये कैसे हम लोग निकाल पाएंगे? तो इसके लिए एक नॉर्मल से क्या तरीका, हम क्या करते हैं, अगर इस तरह का जब भी तुमको दिक्कत आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लो। ये वैल्यू हो जाएगा हमारे a का, ये है जाएगा b का, और ये हो जाएगा c का। यानी d बराबर अगर निकालने चले जाए तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा बच्चा। b की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हो गया 4, और c का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 636। ठीक है ना? यहां पर ये कहने का मतलब 5 5 जा 25, ये माइनस वाला है तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा हो गया 16, तो 636 इंटू 16 में मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 6 कैरी हो गया, 6 3 जा 18 है 1 2, 6 6 जा 36 और 3 2 20, 6 3 6 6 7 1 9 और ये हो गया 10। यानी कहने का मतलब 10176। अब प्लस कर लीजिए, 6 और 5 11 का 1 हो गया, कैरी हो गया 179 792 और 1 0, और यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 1 1021। ये हो गई हमारी d की वैल्यू। ठीक है, ये d बराबर। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल x की जैसे हमें यहाँ n की वैल्यू निकालनी, तो n बराबर हो जाएगा फॉर्मूला वही माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। अब b की वैल्यू जो होगी बच्चा कितना हो गया, -5 प्लस माइनस अंडर रूट d की जो वैल्यू होगी वो होगी 10201, अब बाई 2a, a की वैल्यू होगी 4 2 जा 8। ठीक है, अब यहाँ के बाद जो है क्या करना होगा इसमें, नॉर्मल ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका n का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो n बराबर अब यहाँ हो गया -5 प्लस माइनस, अब 10201 जो है वो 101 का जो है क्या है, होल स्क्वायर। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। बाई हो गया कितना 2, यानी कहने का सॉरी 4 2 या 8 हो गया, यानी n बराबर हो गया -5 प्लस 101 बाई 8, उसके बाद हो गया -5 माइनस 101 बाई 8, यानी कहने का मतलब n बराबर, अब इधर -5 ये माइनस कॉमन, ये -5 में इसमें माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 96 बाई 8, तो ये कितना हो गया 12 बार में, यानी n की जो वैल्यू हो गई वो हो गई कितनी 12। यानी नंबर ऑफ टर्म जो टोटल आ जाएगा बच्चा वो हमारा कितना आ जाएगा 12। तो ये था हमारा आपका एक्सरसाइज का पार्ट 1, जो कि मैंने आधे क्वेश्चंस इसमें आपको करवा दिए। नेक्स्ट जो पार्ट 2 का वीडियो होगा उसमें आपको इसके जो सारे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो सारे के सारे आपको कंप्लीट मिलेंगे। तो देर न कीजिए, इस सारे एक्सरसाइज को रिविजन कीजिए। तब तक मिलते हैं हम इसी चैप्टर के साथ पार्ट 2 में, तब तक के लिए विशेष धन्यवाद।